साइंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। हम लोग पोषण पढ़ रहे थे, पोषण का प्रकार भी पढ़े थे, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में तो हमने पहले आपको बता दिया था। अब परपोषण के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से जीव जो है उन प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो परपोषण के बारे में भी हमने पहले बताया था कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं न बना करके वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, तो इसलिए वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं। तो परपोषण हम लोग आइए देखते हैं। परपोषण 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 के 3 प्रकार हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। ये परपोषण के 3 प्रकार हुए। पहला हो गया मृतजीवी, दूसरा हो गया परजीवी और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। इन तीनों ही प्रकार के द्वारा जीव जो है अलग अलग तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोग परपोषण को पढ़ेंगे एक एक करके। मृतजीवी पोषण पहला, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, किस तरह के जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से किस प्रकार से लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो मृतजीवी पोषण ऐसी प्रक्रिया है, यह एक पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव मृत पेड़ पौधे और जंतुओं को सड़ा गला करके सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृत पेड़ पौधों को सड़ा गला करके उनमें इन मृत जीवों में एक ऐसा एंजाइम होता है जो इन सड़े गले इन मृत पेड़ पौधों को सड़ा गला देते हैं, पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है और उन ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से ये मृतजीवी जीव अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया कुछ जीवाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, मशरूम भी हो गया। तो लिख लीजिए इसका उदाहरण। उदाहरण जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट,
ये 2 हम लोग लेते हैं। मशरूम भी होगा, मशरूम भी लिख सकते हो। तो ये जीवाणु को हम लोग मृतजीवी कहते हैं। इनको अपघटक भी कहा जाता है। ये प्रकृति में अपघटक का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि मृत जंतुओं और पेड़ पौधों को पूरी तरह से सड़ा गला करके उसके मूल तत्वों में बदल देते हैं और वे मूल तत्व फिर से पेड़ पौधे अपना ले लेते हैं और इस तरह से अपना जीवन चक्र चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीवाणु जो है, जिसको अपघटक कहते हैं, हमारे प्रकृति को स्वच्छ और साफ सुथरा रखता है। तो इसका बहुत ही महत्व है। अगर ये नहीं होता तो हमारा प्रकृति साफ सुथरा नहीं होता और प्रदूषण फैलता जाता। तो इस तरह से जीवाणु जो है, मृत जीवी जो है, वो हमारे लिए, हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे सभी सजीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम लोग आते हैं परजीवी। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। इस परजीवी पोषण में क्या होता है? इसमें भी जीव जो है दूसरों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो शरीर के बाहर में रह करके या शरीर के अंदर में रह करके। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। यह एक ऐसी पोषण की प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से उनके शरीर के बाहर या भीतर रहकर प्राप्त करते हैं। उदाहरण हो गया गोल कृमि, फीता कृमि, अमरबेल, ये उदाहरण है। तो या तो ये परजीवी में क्या होता है कि वो मनुष्यों के या दूसरे जीवों के शरीर के अंदर में रह करके या नहीं तो बाहर में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं कि मनुष्य के आंत में गोल कृमि, कीड़ा का सुने होंगे नाम आप, कि कीड़ा हो जाता है पेट में। तो ये क्या है? गोल कृमि होगा, नहीं तो फीता कृमि होगा। तो एक पिन वर्म आता है, छोटा छोटा कीड़ा होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो वो क्या है? वो परजीवी ही है। तो वो परजीवी हुआ जो हमारे जीव शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, तो वो परजीवी कहलाया। और हम क्या कहलाए? पोषी कहलाए। तो इस तरह से ये परजीवी पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो इसमें गोल कृमि, फीता कृमि हमने बताया, एक अमरबेल का नाम है। ये पौधों में परजीवी है। पौधों में लता के रूप में ये उगाता है और उसके पोषण को, जो जिस पौधा पे उगता है उस पौधा के पोषण को ये ले लेता है और उसको मृत कर देता है। धीरे धीरे लेने के बाद क्या होगा? वो कुपोषित हो जाएगा पौधा और इस तरह से वही मर जाएगा और ये जिंदा रहता है। तो ये परजीवी पोषण का पौधों में उदाहरण हुआ, ये जंतुओं में उदाहरण हुआ। तो इस तरह से ये परजीवी पोषण।
अब हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण के बारे में। प्राणी संपोषण क्या होता है? ये परपोषण का तीसरा प्रकार है। तो प्राणी संपोषण में जो जीव हैं वो कई स्टेप्स में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो अंतर्ग्रहण करेंगे, पाचन करेंगे, अवशोषण भी करेंगे और तब बहिष्करण होता है। उसमें तरल या ठोस पदार्थ जीव लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले परिभाषित कर लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेते हैं, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिष्करण भी होता है। तो कई स्टेप के कई विधि इसमें होते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिष्करण, ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसमें प्रक्रिया होते हैं। तो ये ऐसे जीव क्या करते हैं, ठोस या तरल के रूप में भोजन लेते हैं। तो एक हम लोग उदाहरण लेते हैं अमीबा। अमीबा में प्राणी संपोषण होता है और मानवों में भी प्राणी संपोषण होता है। तो अमीबा में भी हम लोग अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिष्करण, ये सभी सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे एक एक करके डायग्राम सहित। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे।